टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 इसका देखें, और आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं आज की क्लास में। तो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि पेज नंबर 163 एनसीईआरटी है। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पेज नंबर 163 एनसीईआरटी रहने वाला है। तो क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुने और फिर इसको करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन में लिखा है कि इन फिगर आपके सामने ऑलरेडी गिवन है, और फिगर में कहता है कि डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एबीसीडी, यानी कि कोई क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है जिसको आप देख सकते हैं, इसके डायगोनल एसी और बीडी जो है उसके बारे में बोल रहा है कि इंटरसेक्ट एट ओ, ये इंटरसेक्ट करते हैं बेटे ओ पे, है ना, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे कहता है कि सच दैट ओ बी बराबर ओडी है, और ये भी लिखा है कि ओ बी और ओडी दोनों इक्वल है, इट इज गिवन, फुल स्टॉप। आगे कहता है इफ ए बी इक्वल टू सी डी, यानी कि यदि ए बी और सी डी इक्वल हो, ठीक है ना, अगर ये दोनों साइड इक्वल हो, तो कहता है देन शो दैट नंबर 1 2 3, ठीक है। तो आपने ये शो करना है। तो नंबर 1 2 3 मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप देख सकते हैं वहां से ना। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की मैं बात कर लेता हूं। तो मेरे बच्चों, इसमें गिवन क्या है कि इन फिगर, और फिगर में आपको जो चीज गिवन है वो ये है कि बेटा इसमें बीओ इक्वल है डीओ के, या ओडी के बात एक ही है। एंड दूसरी बात आपको ये भी दे रखी है कि ए बी अगर बराबर हो जाए सी डी के, तो आपने नंबर 1 2 3 जो भी पार्ट्स हैं वो प्रूफ करने हैं। तो टू प्रूफ, आपने प्रूफ क्या करना है मेरे बच्चों, देखिए आपने प्रूफ करना है बेटा, नंबर 1 कहता है कि एरिया डीओसी इक्वल टू एरिया एओबी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीओसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, ठीक है। तो डीओसी कौन सा बेटा, देखो डी ओ सी और एओबी, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में इक्वल दिखाना है, नंबर 1। सेकंड कहता है डीसीबी एसीबी के बराबर है। सेकंड बोला है कि एरिया डीसीबी इक्वल टू एरिया एसीबी। देखो डीसीबी और एसीबी कौन सा बेटा, डीसीबी और एसीबी ये वाले है ना, देख सकते हैं आप, ओके, एसीबी। और नंबर 3 तीसरा भी पार्ट है इसमें। तो बच्चों, तीसरे पार्ट में क्या बोला है, तीसरे पार्ट में बोला है कि डीए पैरेलल है सीबी के, डीए पैरेलल टू सीबी, और एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो बात एक ही है, और एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये है। अच्छा, अब अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है तो आप करेंगे, और अगर करेंगे तो लिखेंगे भी। तो बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन कर लेनी चाहिए। तो मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं कि बी और डी से एसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। उसका रीजन मैं आपको कंस्ट्रक्शन करके बताता हूं, जैसे कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, बी एम और डी एन, ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे मैंने, ठीक है ना, ओके। आप देख सकते हैं। तो बेटा ये मेरे को लिखना पड़ेगा, है ना, जो भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या था कि ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर एसी एंड डी एन परपेंडिकुलर एसी, ओके। हमने ये कंस्ट्रक्शन की है बच्चों। अब सीधा प्रूफ में आते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि हमने कंस्ट्रक्शन की क्यों है। 2 मिनट मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले हमने जिक्र करना है नंबर 1 का, जो कि है डीओसी और एओबी, यानी कि डीओसी का एरिया एओबी के एरिया के इक्वल आपने दिखाना है ना। अब देखो, बात ये आती है कि बेटा अगर मेरे को ये एरिया इक्वल दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूं, ठीक है ना। तो देखो, उस चीज को ही हमने समझना है और काम करना है उस पर।
अब या तो ये ऑप्शन है कि मैं इसमें कैसे भी करके ये वाला पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से इनका अल्टीमेट एरिया इक्वल आ जाएगा। एक ऑप्शन ये है मेरे पे, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि भैया अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकता तो दोनों का एरिया सेम निकाल दूं, है ना। तो चलो देखते हैं कि क्या कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड मेरे पास कुछ है। अगर कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड मेरे पास मिल जाती हैं चीजें तो भी मेरा काम बन जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। चलिए देखते हैं। तो देखो, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंट करने जाता हूं तो मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास एक ये वाली साइड अवेलेबल है, एक ये वाली साइड अवेलेबल है, और एक ये वाला एंगल अवेलेबल है। यानी कि मेरे को इसको देख के ये लगता है कि इतनी चीजों से मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा, है ना। देखिए आप खुद सोचिए कि अगर मैं ये ले देता हूं जैसे कि साइड साइड और ये वाला एंगल, तो एस एस ए रूल कोई सा होता ही नहीं है ना। तो मैं यहां पे कॉन्ग्रुएंसी इस जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे तो नहीं प्रूफ कर सकता। ठीक है, देखिए इतना तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। अब बात ये आती है कि सर फिर कैसे करेंगे। अब बात ये आती है कि कंस्ट्रक्शन अगर हमने किया तो उसका क्या हम फायदा ले सकते हैं, है ना, उसके बारे में भी सोच लेते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे यहाँ पे, और अगर मैं इसमें देखो ना, अगर मैं छोटे वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं, अब ये वाली बात आएगी कि सर छोटे वाले ट्राइंगल में आप कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ। तो मैं बताता हूं आपको यार, एक छोटी सी बात बताओ। इस छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑफ ईच 90 डिग्री। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल भी लग गया यहाँ पे, लग गया ना, लग गया एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एएएस रूल होता है और उससे इस छोटे वाले ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो गई। अब ये छोटे वाले में तो हो गई, बड़े वाले में कैसे करेंगे यार। बड़े वाले में जब करेंगे तब के तब सोचेंगे ना। पहले ये काम कर लेते हैं जो हमें समझ में आ गया, एक पॉइंट हमें मिल गया है, उसको उसके ऊपर काम करते हैं। तो मैंने क्या किया प्रूफ में, सबसे पहले मैंने छोटे वाले ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके दिखा दिए, है ना। देखेंगे तो मैंने क्या किया कि भैया मेरे भाई इन ट्राइंगल, भाई इस ट्राइंगल का नाम क्या है, DNO पढ़ लें इसको या DON पढ़ लेते हैं। चलो डॉन डॉन बना देते हैं इसको, DON डॉन एंड ट्राइंगल। अब इसको डॉन पढ़ा है तो इसको बॉम्ब पढ़ना पड़ेगा, भाई डॉन के पास ही तो बॉम्ब होगा ना, तो BOM यानी कि बॉम्ब। अब इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं। तो देखो वो तो मैं समझा चुका हूं कैसे करनी है, बहुत ईजी है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एंगल एंगल साइड लगाना है, तो मैंने इसका एंगल DON यानी कि डॉन, इसके एंगल बॉम्ब के इक्वल दिखा दिया BOM। और रीजन क्या है बेटा, बाय चेक कर लो सिर मिल रहे हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इसको, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपरली लिख लेना आप खुद से, ओके। और दूसरा इसका एंगल DNO इसके एंगल BMO के इक्वल है। भाई देखो ना, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है बिकॉज ऑफ ईच 90 डिग्री, है ना। और तीसरा एक साइड हमें दे रखी थी, इसकी डू यानी कि DO, इसकी बू यानी कि BO के इक्वल है ना। तो इट इज गिवन, तो ये हमें गिवन है, ओके। तो भैया चेक कर लो, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल we can say, what we can say, triangle DON that is Don is congruent to triangle BOM that is bomb. Both the triangles are congruent. तो भैया ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इट इंप्लाइज एरिया DON इक्वल हो गया एरिया BOM के। हाँ जी, हो तो गया है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। देखो अभी इससे मेरा काम खत्म नहीं हुआ है बेटा, काम खत्म नहीं हुआ है, काम को तो मेरे को खत्म करना पड़ेगा। अच्छा, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, लेकिन अभी देखो जब मैंने इसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी तो CP से इसकी वाली दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हो गए, हाइट इक्वल हो गई, नहीं हो गई यार, चेक कर लो ना, हाइट इक्वल CP से हो गई ना। तो भैया मेरे भाई मैं इसमें कह सकता हूं कि इसकी DN इसकी BM के इक्वल हो गई, रीजन में बाय CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ओके। तो मेरे बच्चों अब एक बात आओ, अब आती बात, ये तो हमने कर दिया, अब मेरे को इसका एरिया इसके इक्वल अगर मिल जाए तो मैं दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को प्लस करके मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये बात आती है कि सर इसको कैसे दिखाओगे आप, ये तो बताओ। मैं बताता हूं आपको, देखो इसका ये वाला एंगल तो इसके इक्वल होगा ईच 90 डिग्री, अंडरस्टूड है।
ये वाला इसके इक्वल है भैया, अभी अभी तो प्रूफ करा है, चेक कर लो, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मेरे भाई देखो आप चेक करो कौन सा रूल लग गया, राइट एंगल, उसके सामने हाइपोटेनस और एक साइड, यानी कि आरएचएस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो बस अब आप काम कर लेंगे। तो मैं काम करूंगा। अच्छा ये नंबर 1 चल रहा है अभी मेरा। अच्छा नंबर 1 होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1 होते ही तो सारा हो जाएगा। तो नंबर 1 ही मेन था इसमें ना। तो देखिए अब ऑल्सो इन ट्राइंगल, अब इसका नाम क्या है बेटा, DNC या DCN कुछ भी पढ़ सकते हो आप। तो DNC एंड ट्राइंगल, भाई जब इसको DNC पढ़ा है तो इसको BMA पढ़ना पड़ेगा। तो BMA ओके। अब देखो इसमें हम कॉन्वेंसी प्रूफ करेंगे RHS रूल से। तो सबसे पहले राइट एंगल लिख लेते हैं। तो इसका एंगल DNC इसके एंगल BMA के इक्वल है, चेक कर लो, ईच 90 डिग्री। ओके पहली बात तो ये। दूसरा इसकी आधी साइड इसकी इक्वल, हाइपोटेनस से इक्वल आ गई। तो मेरे भाई इसकी DC और इसकी AB इक्वल आ गई है ना। ओके तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे गिवन। ये तो हमें गिवन था ना भाई, ये दोनों साइड इक्वल है, DCAB के, देखो चेक करो है ना। ओके इसके बाद एक साइड, तो ये वाली साइड इसकी इक्वल आ गई, यानी कि इसकी DN इसकी DN इसकी BM के इक्वल आ गई। और इसका रीजन आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, नहीं 1 नहीं, हाँ फ्रॉम अबव, DN BM के इक्वल है ना, फ्रॉम अबव लिख सकते हैं, यानी कि ऊपर से। तो फ्रॉम अबव, तो ऊपर से। तो मेरे बच्चों चेक कर लो, इसमें कॉन्वेंसी प्रूफ हो गई बाय RHS रूल। तो अब इधर आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। तो बाय RHS congruency rule we can say, what we can say, triangle DNC is congruent to triangle BMA ओके। और अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया डेफिनेटली इक्वल होगा। तो भैया इट इंप्लाइज एरिया DNC इक्वल आ गया एरिया BMA के। और मेरे बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो मेरा काम तो हो गया, पहला प्रूफ हो गया, और पहला ही मेन था बेटा है ना। तो नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, अब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अब आप ध्यान से सुन लो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पे स्पेस थोड़ा कम है, मेरे को 2 पार्ट और कराना, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसका डॉन इसके DNC में प्लस होगा। तो देखो डॉन कौन सा है, DON, ये वाला था डॉन, और इसमें प्लस होगा DNC। तो DNC ये वाला था, तो बेटा दोनों को प्लस करके यही तो बनेगा DOC। भाई चेक कर लो, DOC तो बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि एरिया DOC बराबर आ गया। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में भी देखो, इसका बॉम्ब यानी कि ये वाला है, इसका बॉम्ब किसमें प्लस होगा, BMA में। तो BMA ये वाला है, तो दोनों को प्लस करके क्या बनेगा, यही तो बनेगा AOB। चेक कर लो। तो भैया मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं AOB, ठीक है। ये कैसे आया बेटा, यहां पे मैंने लिख दिया है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके आया, ठीक है। ओके तो भैया फर्स्ट तो प्रूफ हो गया, चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था फर्स्ट में मेरे भाई। फर्स्ट प्रूफ हो गया, और फर्स्ट प्रूफ हो गया तो बस काम खत्म, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, फर्स्ट प्रूफ। ओके अब देखो सेकंड के लिए आपने कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। देखो सेकंड में आपने करना क्या है, DCB चाहिए आपको, DCB ये वाला, और यहां से ACB चाहिए, ACB यानी कि एक बात बताओ मेरे बच्चों, एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल आपने प्रूफ किया है, इसमें अगर मैं ये BOC ऐड कर दूं, चेक कर लो BOC, भाई जब मैंने इसमें BOC को ऐड कर दिया तो DCB बन गया, और जब मैंने इसमें ऐड किया तो ये ACB बन गया। चेक करो, तो हो गया सेकंड तो प्रूफ। सेकंड में क्या था, है ना, बस आपने ये BOC का एरिया, कॉमन एरिया ऐड करना है बोथ साइड, और आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो सेकंड में आप क्या करेंगे कि बेटा वी हैव, क्योंकि अब मैंने ये जब प्रूफ कर दिया तो मेरे पास ये तो अवेलेबल है ना भाई, DOC का एरिया AOB के इक्वल है, ये बात तो मेरे पास है ना। तो इसमें मैं क्या हुआ कि एडिंग एरिया कौन सा, BOC बोथ साइड,
बोथ साइड्स। तो अब आप देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँ क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है ना। तो भैया जब इसमें ये ऐड किया तो ये बन गया पूरा डीसीबी, चेक कर लो डीसीबी बन गया। तो ये एरिया बन गया डीसीबी, और ये वाला एरिया जब मैंने इसमें ये प्लस किया तो एसीबी बन गया, चेक कर लो। तो एरिया एसीबी और हो गया प्रूफ, चेक कर लो। बस इतना सही तो था इसमें, मैंने कहा था ना फर्स्ट पार्ट है बस, थोड़ा था ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। तो ये सेकंड प्रूफ तो हो गया आपका, और थर्ड तो वैसे ही प्रूफ हो गया थ्योरम से। ध्यान दो, ये दोनों ट्राइंगल एक ही बेस बीसी पे बने हैं और दोनों का एरिया इक्वल आपने दिखा दिया। तो कोई भी दो ट्राइंगल, हमने थ्योरम पढ़ी थी, चेक कर लो, याद करो, हमने थ्योरम पढ़ी थी, कोई भी ट्राइंगल एक ही बेस और उनका एरिया इक्वल हो तो वो डेफिनेटली दो पैरेलल लाइन के बिटवीन होते हैं। पढ़ा था ये हमने, मेरे ख्याल से आपको याद होगा। तो बिल्कुल भैया ये इसके हो गई पैरेलल, और ये जैसे इसके पैरेलल हो गई तो ये तो प्रूफ करना था, तो एबीसीडी को आपने पैरेललोग्राम कह सकते हो फिर, ठीक है ना। बस काम बन गया। अब थर्ड में तो आपने बस यही काम करना था। तो थर्ड की बात करूं तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि एरिया ट्राइंगल, देखो एज ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ACB both are standing on same base and having equal area। देखो एक तो सेम ही बेस पे और इक्वल एरिया है। सो देयरफॉर वी कैन से कि भैया इसकी BC और इसकी DA दोनों पैरेलल हो गई, यानी कि DA पैरेलल टू CB। तो DA पैरेलल टू CB और करके आप ABCD को पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता बेटा कोई दिक्कत होगी आपको, और ये हैंस प्रूफ्ड। आई एम श्योर आपको बात समझ में आई होगी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ऐसा नहीं है कि लेंदी नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है नो डाउट, बट ठीक है, इट्स ओके यार। अब आप तो सीनियर होते जा रहे हो, 9th क्लास में पढ़ रहे हो यार, इतना तो बनता है। और मेनली जो था वो फर्स्ट पार्ट का प्रोसेस था पूरा। हमने फर्स्ट पार्ट में पहले इन दोनों में कॉन्वेंसी प्रूफ करी, किसकी हेल्प से, एक हमने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करी थी उसकी हेल्प से, फिर हमने इन दोनों में कॉन्वेंसी प्रूफ करी, और कॉन्वेंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है, फिर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो पहला पार्ट प्रूफ हुआ था। पहले पार्ट के बाद तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। तो चलो बच्चों फटाफट से वीडियो पॉज करके आप बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेम पेज नंबर 163 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी है अब तो सारे क्वेश्चन बाकी के, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि D and E are points on side AB and AC respectively of triangle ABC such that area DBC equal to area EBC, then prove that DE parallel to BC। देखो बहुत ही इजी है, मैं पहले फिगर बनाता हूँ। इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल ABC है, तो पहले कोई एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं हम। तो लेट्स से ABC ये आपका ट्राइंगल है, और इसने आगे बोला है कि D एंड E जो है वो पॉइंट्स हैं AB और AC पे। तो D मान लो AB पे है और E मान लो AC पे यहां पे है, ओके। तो दोनों पॉइंट्स हैं AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, और साथ ही ये दे रखा है कि आपको एरिया DBC का, यानी कि DBC का एरिया, यानी कि इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमें, किसके इक्वल है बेटा, ये एरिया इक्वल है EBC के। तो EBC यानी कि इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये दोनों एरिया आपको इक्वल दे रखे हैं, देखो ना, चेक करो, DBC का एरिया EBC के इक्वल दे रखा है, और आपसे ये प्रूफ करने को बोला है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो DE को भी ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, ये BC के पैरेलल है। अरे यार इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फटाफट से कर देते हैं इसको, फटाफट से कर देते हैं। तो बेटा सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन की बात करें तो गिवन में है इन फिगर, और फिगर के अंदर क्या है कि बेटा आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। EBC ये बोला है ना, हाँ EBC, ओके। तो प्रूफ आपने ये करना है, टू प्रूफ
तो मेरे बच्चों प्रूफ ये करना है आपने कि डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के, है ना। डीई जो है वो पैरेलल बीसी के है। ओके, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, तो सीधा प्रूफ में देखते हैं बेटा। और अगर इसके प्रूफ की बात करें तो इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखो ध्यान से देखो, डीबीसी और ईबीसी दोनों के एरिया इक्वल है और दोनों एक ही बेस पे स्टैंड कर रहे हैं। तो बेटा ये तो कन्वर्स थ्योरम से नहीं होगी, दोनों पैरेलल लाइन होगी, है ना। तो बस ये तो हो गया बेटा। तो आपने बस यही लिखना है कि एस ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल EBC both are standing on same base। सेम बेस कौन सा है बेटा? BC and having equal area, then must be lie in between parallel lines, है ना। तो ये कंपलसरी हो जाता है कि ये पैरेलल लाइन के बिटवीन होंगे, है ना। तो बच्चों हम ये बात कह दें कि भैया दोनों लाइनें पैरेलल हैं, बस इतना ही करना था इसमें। तो भैया देन वी कैन से व्हाट वी कैन से कि DE पैरेलल टू BC, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। तो मेरे बच्चों इसमें क्या ही करना था, देखो है ना कितना इजी है। तो चलो फटाफट से इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि सेम पेज नंबर 163 NCERT है, कहता है कि XY इज अ लाइन पैरेलल टू BC। XY कोई लाइन है जो कि BC के पैरेलल है ऑफ ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है। तो पहले चलो ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। तो ये कोई ट्राइंगल ABC है, ABC, और कोई XY है जो कि BC के पैरेलल है। तो जाहिर सी बात है ऐसी सी बनानी पड़ेगी हमें, है ना, पैरेलल। ओके, आगे क्या कहता है, देखो आगे लिखा है कि इफ BE पैरेलल टू AC, कोई लाइन है बेटा BE जो कि AC के पैरेलल है। तो BE AC की अगर पैरेलल बनानी है तो कुछ ऐसी सी ही बनेगी यहाँ पे, है ना, जो इसके पैरेलल होगी। तो लेट सपोज ये BE बोला था ना, इसके लिए हाँ BE है। तो मान लो कि ये BE कोई लाइन है, ओके। और आगे बोला है आपसे एंड CF पैरेलल टू AB, और कोई CF लाइन है जो AB के पैरेलल बनानी है। तो लेट सपोज ये CF है जो कि AB के पैरेलल, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आगे लिखा है बेटा मीट्स XY एट E, जो कि XY को E पे मिलती है ना, एंड F, और F पे मिलती है। तो यानी कि इसको हमने ज्वाइन भी करना है, ओके ओके। कुछ फिगर तो ऐसी है। और आगे लिखा है बेटा रिस्पेक्टिवली शो दैट एरिया ABE का, देखो एरिया ABE का यानी कि इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। तो ABE का एरिया यानी कि देख सकते हैं ना बेटा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल दिखाना है? ये आपको दिखाना है बेटा ACF के इक्वल दिखाना है। तो एरिया ACF यानी कि इसको भी आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको फिगर तो समझ में आ गई होगी कि फिगर कैसे बनी है ना। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन और देखते हैं हम। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन की। तो गिवन इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया है इन फिगर, और फिगर में आपको ये दे रखा है कि बेटा XY जो है वो BC के पैरेलल है ना। तो XY पैरेलल टू BC पहली इंफॉर्मेशन, कॉमा दूसरी BE AC के पैरेलल है। तो BE पैरेलल टू AC, एंड तीसरी आपको CF AB के पैरेलल दी है। तो CF पैरेलल टू AB, ओके। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। अब जो प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, देखो आपने प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ आपने ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE नाम लिया है ना इन्होंने, हाँ ABE। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF के, है ना, ACF, हाँ ACF, ओके। ये आपने प्रूफ करना है। अब रही बात प्रूफ की, तो कंस्ट्रक्शन तो वैसे कोई रिक्वायर्ड नहीं, तो सीधा प्रूफ पे हम आ सकते हैं और प्रूफ में देखेंगे क्या कर सकते हैं।
तो मेरे बच्चों प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो देखो ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा लग रहा है कि गड़बड़ में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो आप समझो, मेरे को इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल दिखाना है, वो तो बात एक अलग है। यार एक छोटी सी बात बताओ, पहले तो ये वाला जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हैं, वो ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम के, ये वाला पैरेललोग्राम देख रहे हैं आप, इस पैरेललोग्राम का आधा होगा या नहीं होगा? आप कहोगे सर क्यों होगा आधा? बेटा याद करो ना, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम एक ही बेस पे बने और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हो, तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है। ठीक है, सिमिलरली बेटा ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम के आधा होगा। सेम रीजन है, थ्योरम। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये वाला पैरेललोग्राम ये वाले पैरेललोग्राम के इक्वल होगा। ये इक्वल क्यों होगा बेटा? क्योंकि दोनों एक ही बेस पे स्टैंड कर रहे हैं और पैरेलल लाइन के बिटवीन है। तो मेरे बच्चों देखो ना, हमने तीन इक्वेशन बनाई, एक में इस वाले ट्राइंगल को इस पैरेललोग्राम के हाफ दिखाया, एक में इस वाले ट्राइंगल को इस वाले पैरेललोग्राम के हाफ दिखाया, और तीसरी में ये वाला पैरेललोग्राम इस वाले पैरेललोग्राम के इक्वल दिखा दिया। तो तीनों इक्वेशन से एक साइड हम ये क्या कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल आ गया, और यही तो प्रूफ करना था। चलो अभी नहीं समझ में आया होगा, करते हैं इन राइटिंग करते हैं, फिर आपको अच्छे से बात समझ में आएगी। तो देखिए, एज ट्राइंगल, भाई क्या नाम है इसका, ABE एंड पैरेललोग्राम। अच्छा ये पैरेललोग्राम है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, क्योंकि देखो ये वाली साइड भी इसके पैरेलल और ये वाली साइड भी इसके पैरेलल दे रखी है ना, तो इसमें तो कोई शक नहीं होगा। तो एंड पैरेललोग्राम BEYC आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस। अब आप कहोगे सेम बेस, बेटा BE पे ही तो स्टैंड है, देखो ये वाला पैरेललोग्राम भी और ये वाला ट्राइंगल भी सेम बेस BE एंड lie between same parallels, और सेम पैरेलल्स कौन सी बेटा, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, आपको दे रखी है। तो BE एंड AC चेक कर लो, यही तो गिवन है। तो मेरे बच्चों इसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूं, व्हाट वी कैन से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BEYC, है ना, BEYC। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई, है ना। सिमिलरली मैं ये वाला ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम के हाफ दिखाने वाला हूं, है ना। तो सिमिलरली ट्राइंगल, भाई इसका नाम क्या चेक करेंगे, ACF एंड पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है बेटा, BCFX, है ना, BCFX। तो BCFX, ठीक है, आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस कौन सा बेटा दोनों का, CF, है ना, चेक करो, CF एंड lie between सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल कौन सी, ये वाली इसके पैरेलल है, चेक कर लो, CF पैरेलल, CF एंड AB, या फिर BA, बात एक ही है ना। ओके, तो बेटा वी कैन से कि एरिया ACF का हाफ हो गया एरिया किसके बेटा, BCFX के। और मुझे उम्मीद है आप लोगों से पूरी कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपका। अब अगर मैं कैसे भी करके इन दोनों का एरिया इक्वल दिखा दूं, तो बेटा इन दोनों का एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों का एरिया तो इक्वल है क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम एक ही बेस पे और पैरेलल लाइन के बिटवीन है, चेक कर लो। तो बस काम बन गया। तो नाउ पैरेललोग्राम कौन सा, क्या नाम है एक का, BEYC एंड पैरेललोग्राम BCFX, है ना, BCFX, बोथ आर स्टैंडिंग
ऑन सेम बेस, और सेम बेस कौन सा बेटा, बीसी चेक कर लो, है ना, बीसी एंड lie between same parallels, पैरेलल्स कौन से बेटा, BC और EF, है ना, BC एंड EF। देखो ना, जब भैया BC XY के पैरेलल है तो BC पूरी के भी तो पैरेलल होगी ना। ओके, तो अब इन दोनों का एरिया आ गया इक्वल, देयरफॉर वी कैन से कि एरिया ऑफ BEYC का किसके इक्वल आ गया, एरिया ऑफ BCFX के, ना, BCFX के, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई अपनी। अब एक बात आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने इन दोनों का एरिया इक्वल दिखा दिया, फर्स्ट और सेकंड का, तो जब ये पूरी साइड के इक्वल है, जब ये पूरा एरिया पूरे के इक्वल है तो आधा एरिया भी तो आधे के इक्वल होगा ना, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो बस हो गया प्रूफ। तो बस हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 we can say what we can say कि एरिया ABE का इक्वल आ गया एरिया ACF के, और चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना था बेटा, हैंड्स प्रूफ। और मुझे उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छे समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको दिक्कत करे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आप वीडियो को पॉज करिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सेम पेज 163 एनसीईआरटी है। तो कहता है द साइड AB ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। देखो एक पैरेललोग्राम है ABCD, है ना, और उसकी साइड AB के बारे में बोल रहा है कि इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट P, तो उसको AB को P तक बढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि अ लाइन थ्रू A से एक लाइन पास करी है इसने, थ्रू करी है, एंड पैरेलल टू CP, जो कि CP के पैरेलल है। अब देखो CP लाइन कौन से, CP ये है, और A से ये वाली लाइन पास हुई है ना, जो कि ये दोनों लाइनें यहाँ पे पैरेलल बोल दी हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, पैरेलल टू CP मीट CB प्रोड्यूस्ड एट Q, तो जो कि CB को Q तक बढ़ाने पर मिलती है ना, आप देख सकते हैं, ठीक है। कहता है कि एंड देन पैरेललोग्राम्स PBQR, और एक पैरेललोग्राम है PBQR, ये वाला है ना, PBQR इज कंप्लीटेड, तो उससे क्या होता है कि एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। सी फिगर आप देख सकते हैं बोर्ड पे गिवन है, और कहता है कि शो दैट, आपने शो करना है कि ABCD का एरिया, यानी कि ये वाला किसके इक्वल है, PBQR के इक्वल है, PBQR यानी कि इसके इक्वल है, बस दैट्स इट। तो ये आपसे बोला गया है। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, तो मैं पहले ही कर देता हूं, मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, यहां से ये और यहां से ये, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको लाइन को ज्वाइन करा है, ओके। अब देखेंगे आगे। अब तो खैर क्वेश्चन में ऐसा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना इजी भी नहीं होता सब कुछ। तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन फिगर में आपको ये बोला था कि जो CP है वो AQ के पैरेलल है, जो CP है वो AQ के पैरेलल है, ठीक है। इसी के साथ आपसे कुछ और भी जानकारी दी थी, वो ये थी कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है ना, और बस हाँ यही था। तो बेटा कॉमा ABCD is a parallelogram and PBQR is a parallelogram, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है ना, बस ओके। टू प्रूफ, अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो आपसे प्रूफ करने को बोला है बेटे, क्या बोला है कि एरिया ABCD का एरिया इक्वल दिखाना है आपने PBQR के, यानी कि इस वाले पैरेललोग्राम का एरिया इस वाले पैरेललोग्राम के इक्वल दिखाना है। एक बार और चेक कर लेते हैं, ABCD का PBQR के, हाँ PBQR, तो ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो बस यहां तक था। अब प्रूफ की बात करते हैं,
और हाँ, एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी की है, तो वो कंस्ट्रक्शन भी लिख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है बेटा? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या है, जॉइन AC एंड PQ, इन दोनों को हमने ज्वाइन किया है। दैट्स इट। अब सीधा रह गया है प्रूफ। तो देखो प्रूफ देखिए, तो अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो देखो कैसे कर सकते हैं यार। देखो पहले तो हमें समझना होगा कि यार एक बात हो, हमने ये पढ़ा था कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, पहली बात तो ये हमने पढ़ रखी है। दूसरी बात ये कि हमने ये भी पढ़ा है कि अगर दो ट्राइंगल एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन हो तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो दूसरी बात ये, तो देखो मैं अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखूं, इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हो ACQ को, और मैं इस APQ को देखूं ध्यान से, तो ये दोनों ही एक बेस पे और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। अब अगर मैं इन दोनों में से ये कॉमन एरिया हटा दूं तो इसका एरिया इसका इक्वल आ जाएगा, चेक कर लो। तो यानी कि जब पैरेललोग्राम का आधा एरिया इक्वल है आधे के, तो भैया पूरा भी तो पूरे के इक्वल हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है और क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक बार प्रूफ में। दोनों ट्राइंगल ले लें बेटा, तो एज ट्राइंगल भाई ACQ एंड ट्राइंगल APQ, both are stand same base and lie between same parallels। और बेटा पैरेलल्स कौन सी हैं? दिस और दिस, है ना। अच्छा, सेम बेस के आगे भी अगर आपने लिखना हो तो बेस का नाम लिख सकते हैं AQ। ठीक है, एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन सी है? AQ एंड CP। ठीक है, तो मेरे बच्चों दोनों का एरिया आ गया इक्वल, चेक कर लो। ठीक है, तो भैया वी कैन से एरिया ऑफ ACQ इक्वल आ गया एरिया ऑफ APQ के, चेक कर लो। और मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अच्छा, अब इन दोनों में से अगर मैं ये कॉमन एरिया माइनस कर दूं तो यहाँ पे ये बच जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा, है ना। तो बस यही है। तो बेटा मैं क्या करने वाला हूं, एरिया ऑफ ACQ में से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूं एरिया ऑफ ABQ। ठीक है, मतलब ABQ को बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं बेटा। तो एरिया ABQ, ओके। अब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो बचेगा ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और यहां पे क्या बचेगा बेटा? PBQ, है ना। यहां पे बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ। और मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब बस आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है यार। देखो जब ये आधा एरिया आधे के इक्वल है ना, तो भैया पूरा भी तो पूरे के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो डायगोनल है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है बेटा। तो जितना ये है उतना ये होगा भाई। सपोज टू भी ये 5 है और ये 5 के इक्वल है, और जितना ये है उतना ये है, और जितना ये है उतना ये है। तो बेटा 10 भी तो 10 के इक्वल आ गया, नहीं आ गया? मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो बस आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आपसे। और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एज वी नो द डायगोनल of parallelogram divide it into two triangles of equal area, है ना, of equal area। तो भैया इसके बिहाफ पे मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये जो है इस पूरे का आधा हो गया। देखो ना, आप ध्यान दो। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं कि ABCD का आधा हो गया, है ना। तो ये मैं कह सकता हूं इट इंप्लाइज हाफ ऑफ एरिया। भाई किसकी जगह? ABC की जगह। ABC की जगह मैं ये लिख सकता हूं कि ABCD का आधा हो गया ये, और इस तरफ भी ये भी आधा हो गया एरिया। किसका बेटा? PBQR का, है ना। ठीक है, तो PBQR का, PBQR का। तो भैया हाफ से हाफ कैंसिल। जब आधा आधे के इक्वल है तो पूरा भी तो पूरे के इक्वल होगा। तो इट इंप्लाइज एरिया ABCD
इज इक्वल टू एरिया पी बी क्यू आर। चेक कर लो मेरे बच्चों, यही तो प्रूफ करना था बेटा भाई, यही प्रूफ करने को बोला था ना आपसे। हाँ जी, तो हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड, और समझ में भी आपको आया होगा। चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेम पेज नंबर 163 एनसीईआरटी है, तो बहुत ही ईजी है, मैं इसकी हिंट दूंगा आपको ना। तो कहता है बेटा डायगोनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रेपेजियम एबीसीडी, मतलब कोई ट्रेपेजियम एबीसीडी है, ठीक है। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो कोई ट्रेपेजियम एबीसीडी है, तो लेट्स सपोज ये एक ट्रेपेजियम है एबीसीडी, और इसमें बोला गया है ट्रेपेजियम एबीसीडी, जस्ट मिनट, ए बी पैरेलल टू सी डी है इसमें, है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो लेट्स सपोज ए बी पैरेलल टू सी डी बनाना है, तो ऐसे बना लेते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, इसके बाद आगे लिखा है इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, इसके जो डायगोनल्स हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसके डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और आगे बोला है कि प्रूफ दैट एरिया एओडी, यानी कि एओडी ये वाला एरिया बनेगा बेटा, ओके, ये इक्वल दिखाना है बीओसी, यानी कि एरिया बीओसी के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों गिवन टू प्रूफ वगैरह मैं नहीं लिख रहा, बिकॉज ऑफ मैं डायरेक्ट ही आपको करा रहा हूं, तो मैं हिंट दे रहा हूं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो देखिए यार एक बात आओ, हम ये जानते हैं कि एक ही बेस और दो पैरेलल लाइन के बिटवीन अगर दो ट्राइंगल होते तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो यार एक बात हो, ये वाली साइड लाइन इसके पैरेलल है, दे रखा है, और ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बोथ आर स्टैंडिंग ऑन सेम बेस, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया एडीसी का किसके इक्वल होगा, एरिया ए बीडीसी के, है ना। चेक कर लो, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर इसमें से मैं एक कॉमन एरिया माइनस कर दूं बोथ साइड, तो देखो क्या बचेगा, एरिया एडीसी में से मैंने माइनस कर दिया बोथ साइड, कौन सा एरिया, सीओडी, है ना, कॉमन एरिया सीओडी। भाई इस तरफ भी वही काम किया, बीडीसी में से मैंने माइनस कर दिया एरिया सीओडी, कॉमन एरिया, है ना। तो जब मैंने एडीसी में से, चेक करो, एडीसी में से इसको माइनस किया तो एओडी बच गया बेटा, तो मेरे पास आ गया एरिया एओडी का। और इस तरफ से जब मैंने इसमें से ये माइनस किया तो मेरे पास बीओसी आ गया, चेक कर लो, एरिया बीओसी। और यही तो आपसे मांगा था बेटा प्रूफ करने के लिए। तो आई एम श्योर आपको बात समझ में आ गई होगी, और आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रॉपरली करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है आगे। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेम पेज 163 एनसीईआरटी है, और ये इस पेज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का भी ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए फटाफट से। कहता है कि इन फिगर ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन। भैया देखो ए बी सी डी ई एक पेंटागन है, पेंटागन समझते हो ना बेटा, जिसकी 5 साइडें होती है ना, तो इज अ पेंटागन। और आगे लिखा है अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू एसी, एक बी से लाइन थ्रू हुई है जो कि पैरेलल है एसी के, तो बी से लाइन ये वाली थ्रू हुई है, बीएफ है ना, जो कि एसी के पैरेलल है, ये आपसे बोला गया है, ठीक है। मीट्स डीसी प्रोड्यूस एट एफ, जो कि डीसी को बढ़ाने पर एफ पे मिलती है ना, ओके। शो दैट एरिया एसीबी का, अब देखो एसीबी का एरिया एसीएफ के इक्वल है, एसीएफ के इक्वल है। सेकंड एईडीएफ का एरिया एबीसीडीई के इक्वल है। चलो ठीक है, देखिए सबसे पहले गिवन की बात कर लेते हैं। इन फिगर आपको ऑलरेडी गिवन थी, तो फिगर मैंने क्या कहते हैं देख के बना दिए फटाफट से। और फिगर के अंदर जो आपको मेन इंफॉर्मेशन थी वो थी एसी और बीएफ दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एसी पैरेलल टू बीएफ, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ खास है नहीं, तो हम लिखेंगे भी नहीं, तो सीधा प्रूफ देखते हैं। तो मेरे बच्चों टू प्रूफ, क्वेश्चन बहुत इजी है, पता है आपको। आप कहोगे सर फिर करवा क्यों रहे हो, आप नहीं मानते हो ना, आप में से सारे क्वेश्चन करवाते रहते हो, इसलिए करवा रहा हूं। तो नंबर 1, या तो हो सके तो देखते हैं, क्या पता मैं हिंट ही दे दूं आपको। एसीबी एरिया एसीबी इक्वल आएगा एरिया किसके दिखाना है, एसीएफ के, ओके, एसीएफ के, पहली बात। दूसरी बात एरिया
AEDF, AEDF, AEDF किसके इक्वल? ABCDE, ABCDE। ओके, अब प्रूफ कीजिए। तो मेरे बच्चों ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यार। देखो सबसे पहले पार्ट की बात करूं मैं, तो ये तो हो गया यार। देखो ना, ACB कौन सा है, ध्यान से देखो। ACB ये वाला है, चेक कर लो, है ना। और ACF कौन सा है? ACF भी ये वाला है। तो ये वाला और ये वाला दोनों ही AC पे बने हैं, चेक कर लो। और दोनों पैरेलल लाइन के बिटवीन है, क्योंकि पैरेलल लाइन हमें दे रखी है, तो दोनों का एरिया इक्वल हो गया था ना। कितना इजी मैंने कहा था। तो बस अब आपने लिखना है एज ट्राइंगल ACB and triangle ACF both are standing on same base, और सेम बेस कौन सा है बेटा? AC, and lie between same parallels, और सेम पैरेलल्स कौन से बेटा? AC एंड BF, है ना, AC एंड BF। ओके, तो भैया हम क्या कह सकते हैं कि दोनों का एरिया हो गया इक्वल। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF। चेक कर लो मेरे बच्चों, चेक कर लो। ओके, अब दूसरा पार्ट देखने में जितना भयानक है उतना ही ज्यादा इजी है। देखो ध्यान से देखेंगे कैसे। AEDF कौन सा है बेटा? देखो AEDF, F ये है। और यार एक बात बताओ, अभी आपने ACF निकाला है। अगर आप ACF में ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना आप, ये वाला पोर्शन ऐड कर दोगे ACF में, अगर आप ये वाला पोर्शन ऐड कर दोगे तो AEDF बन जाएगा। चेक कर लो। हाँ बिल्कुल बन गया जी। और दूसरा ABCDE कैसे बन रहा है? देखो ABCDE कैसे बन रहा है? आप ABC में अगर ये वाला पोर्शन ऐड कर दो तो ABCDE बन जाएगा। तो बस आपको इसी चीज में ऐड कर देना है कॉमन एरिया, दैट इज ACDE या AEDC बात है ना। तो बस अब आप इसमें यही करने वाले हो। तो एडिंग कॉमन एरिया कौन सा बेटा? AEDC, है ना, AEDC बोथ साइड। ठीक है, तो देखो जब आपने ऐड किया किसमें? ACB में क्या चीज ऐड करी बेटा? कॉमन एरिया AEDC। और राइट हैंड साइड में भी आपने एरिया ACF में ऐड किया एरिया AEDC। तो आपको मिला क्या? देखो ACB कौन सा है? ACB ये वाला है, चेक कर लो। और जब आपने इसमें ये ऐड किया तो ये बन गया ABCDE, है ना। तो ये क्या बन गया? ABCDE। तो एरिया ABCDE। और इस तरफ देखेंगे देखो ACF में जब ये ऐड किया तो ये बन गया AEDF भी कह सकते हैं ना इसको। तो AEDF बन गया ये। और चेक कर लो, हो गया प्रूफ। बस आपने इसको इस साइड लिखना है और इसको इस साइड। तो इट इंप्लाइज एरिया AEDF इज इक्वल टू एरिया ABCDE। और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो हैंस प्रूफ्ड। और मेरे बच्चों बस आज की क्लास में यहीं पे ओवर करता हूं। आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।